मणिमाला। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल नामक भूत की लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक नई कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। मलय देश नामक राज्य में राजा समरजीत का राज था। वो एक विद्वान और साहसी योद्धा था। एक दिन राजा समरजीत के एक दरबारी कृष्णानंद ने उससे कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक धनी व्यापारी चंद्रमणि रहता है। उसकी बेटी का नाम मणिमाला है। वो असीम सुंदरी है। मेरा विचार है कि उसे आपकी रानी बनना चाहिए। राजा ने अपनी भरोसेमंद दासियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे देख कर आए कि मणिमाला उनके लिए योग्य वधू होगी या नहीं। दासियां मणिमाला की बुद्धि और सुंदरता देखकर हैरान हो गईं। लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं राजा मणिमाला की सुंदरता में खोकर राज्य की भलाई के लिए काम करना ही न छोड़ दें। अतः उन्होंने वापस आकर राजा से कहा, महाराज, हमने मणिमाला से भेंट करके उससे बातें भी की, लेकिन मणिमाला को देखकर नहीं लगता कि उसे इस राज्य की रानी बनाया जाना चाहिए। जब राजा समरजीत ने दासियों की बात सुनी तो उसने मणिमाला को अपनी रानी बनाने का विचार दिमाग से निकाल दिया। उसे पूरा यकीन था कि अगर महल की समझदार दासियां मणिमाला को देखकर अपनी राय दे रही हैं, तो ये बात गलत नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद चंद्रमणि ने अपनी बेटी मणिमाला का विवाह कृष्णानंद नामक दरबारी से कर दिया। एक दिन राजा समरजीत अपने दरबारी कृष्णानंद के घर के सामने से गुजरा। उसने घर की छत पर खड़ी मणिमाला को देख लिया। राजा उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो उठा और अपने मंत्री से पूछा कि वो युवती कौन है। मंत्री ने बताया कि वो उनके दरबारी कृष्णानंद की पत्नी है। हाल ही में उनका विवाह हुआ है। ये वही युवती है जिसके बारे में उसने पता करवाया था कि वो उनकी रानी बनने के लायक है अथवा नहीं। राजा ने उन दासियों को बुलाया जो चंद्रमणि के घर मणिमाला को देखने गई थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मणिमाला से भेंट करने के बाद मुझसे कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन मैंने उसे आज देखा। वो तो बहुत सुंदर है। तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों कहा? दासियों ने डरते डरते उत्तर दिया, आज हमें माफ कर दें। हमने सोचा कि कहीं उसकी सुंदरता ही बाधा न बन जाए। अगर वो आपको अपने वश में कर लेती तो राज्य की शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाती। यही कारण है कि हमने आपसे सच नहीं कहा। उसी समय कृष्णानंद भी दरबार में आ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपका वफादार नौकर होने के कारण मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। मैंने दासियों की सारी बात सुनी, लेकिन अब भी एक उपाय है। मैं चाहता हूं कि मणिमाला आपको सौंप दूं। ये सुनकर राजा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं कभी दूसरे पुरुष की पत्नी पर नजर नहीं डालता। ऐसा करना महापाप है। फिर राजा ने गुस्से में आकर दासियों को फांसी देने का आदेश दे दिया। राजा ने कहा कि अगर दासियों ने उसे झूठ न कहा होता तो आज मणिमाला उसकी रानी होती। वो बड़ी शान से अपनी सुंदर रानी के साथ दरबार में बैठता। अगर मणिमाला उसकी पत्नी होती तो उसके महल की शोभा बहुत बढ़ जाती। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बता विक्रम, क्या यहाँ दासियों का दोष था? विक्रमादित्य ने कहा, जब दासियों ने राजा को गलत सूचना दी तो उन्होंने अपनी सीमा तोड़ दी। उन्होंने वफादारी नहीं निभाई, लेकिन ये अपराध राज्य की भलाई के लिए किया। दरअसल यहाँ राजा समरजीत का दोष ज्यादा है, जिसने उन्हें सजा देकर इससे भी बड़ा अपराध किया। बेताल बोला, विक्रम, तूने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा भी उसके पीछे चल दिए ताकि उसे पकड़कर साधु के आश्रम में ले जा सकें।